क्या मैं आपको यहाँ बोर करने नहीं आई, मैं थोड़ा सा मेरे मन में कुछ बातें आई तो मैंने चाहा आपके साथ शेयर करूं। बात क्या है कि हम लोग जाते हैं प्रवचन सुनने, जाते हैं ना प्रवचन, वहाँ पर मन शांत करके आते हैं, लेकिन चलते हैं उस पर नहीं है, प्रवचन सुनते हैं मगर एक कान से सुना, सिर्फ प्रेजेंस तो दी, मैं तो भगवान भक्त हूँ, मैंने तो छोड़ दिया सब कुछ क्योंकि मैं बुढ़ी हो गई, अब मैं प्रवचन। लेकिन हमारे प्रवचन हमारे अंदर है। आप किसी दिन गौर से सुनिए, मतलब सोचिए, देखिए, आपको खुद ब खुद वो भी इंसान है, वो किताबें पढ़कर नहीं वो बताते हैं, उनके अंदर भी आते हैं थॉट्स, उनके अंदर भी आते हैं प्रवचन। प्रवचन मतलब थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग। मेरा कहने का मतलब है कि कितनी कंजर्वेटिव है आज के लोग, मतलब बड़े छोटे तो समझे वो आसमान में चलते हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं बोलती, मतलब मेरी जैसे वो एक इंसान को कुछ नहीं समझते चल क्या है बकवास, मगर उनको नहीं पता है ये भगवान का रूप है। हमारे अंदर परमात्मा, ये आत्मा, परमात्मा आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा इसको चलाता, वो हर चीज़ हमारे अंदर एक एक चीज़ देखता कि किस टाइप की बात कर रही है, क्या कर, किसके बारे में क्या कहती है, क्या कहती। अगर मैं अंदर से किसी को पानी का गिलास दूँ, वो मुझे थैंक यू कहे या मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी वो खुद ब खुद थैंक यू करे। मेरा मतलब है इंसान को खुश करना वो बहुत बड़ी बात है, भगवान को खुश करना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड, उसको मैंने गुड मॉर्निंग भेजा, गणेश जी का पिक उसने किया, गॉड ब्लेस यू। फिर मैंने अपना कुछ भेजा, उसने इग्नोर किया, भेजा तो बाद में मैंने उसको लिखा, मैंने कहा मुझे देखना था, जो ये तस्वीर है उसको तूने किया गॉड ब्लेस, जो जिंदा आत्मा है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्त है, हम सब, उसको तूने कुछ नहीं कहा, जबकि वो तुझे ब्लेसिंग्स नहीं देगा, मैं देती, गॉड ब्लेस यू, मैं ही कहती क्योंकि वो मेरी आत्मा कहती। तो वो चुप हो गई, तो बाद में उसने सॉरी किया। वही अब मुझे कहना है कि हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी, लेकिन हम अपनी अच्छाई अंदर अनकॉन्शियस माइंड में रखते हैं और बुराई सामने लाते कॉन्शियस माइंड में। वो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, मैं उसको लाइक करूं, क्यों करूं, मैं उसके गाने को सब्सक्राइब करूं, क्यों करूं, वो बड़ी हो जाएगी, मैं तो छोटी ही रहूंगी, क्यों करूं। अरे छोड़ना, क्या कर रही है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। किसी की आत्मा को दुखाना महापाप है। घंटी बजाने से और भगवान को मांगने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। आप चाहे भगवान की पूजा करो या ना, लेकिन मन साफ करो। किसी एक बात किसी को खुश अगर करे, वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान पार करना है, वो हुआ इंसान। अब मेरा कहना है कि आप जो निराश हो गए होते हैं, अरे आप जी हम बड़े हो गए, आप क्या करना, आप क्या, और जो इस पिंजर में हमारी आत्मा है ना, वो सब नोट करती है। अरे ये पिंजर मेरा तो ये ऐसे बोलता है, मैं तो यहाँ रहना नहीं चाहता, ये क्या है, कभी बोलता है टांग में दर्द, कभी कुछ, कभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे रहने का शौक नहीं है, भगवान मुझे उठा दे। अब तो मैं इस पिंजर से निकलूँगा ही, मैं कोई अच्छा पिंजर देखूँगा जहाँ खुशहाली हो, जहाँ वो मुझे खुश रखे, अगर दर्द भी हो लेकिन मुझे एहसास दिलाए दर्द होने का। मैं इसलिए इस आत्मा को खुश करने के लिए थोड़ा रोमांटिक भी
थोड़ा खुश भी, कोई ख्यालात अच्छे लाने का बनता है। क्योंकि हम क्या है, कुछ नहीं, ये शक्ल ये रूप सब कुछ नहीं। अगर ज़रा सा ये सांस की डोरी रुक गई, खत्म, ले लो जी ले लो, ये इंसान ख़त्म हो गया, अब वो शव बन जाता है, डेड, खत्म। इसलिए मुझे ये बात नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी लाओ, ये न सोचो कि हम क्या हो गए, अरे अब क्या होगा, ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, इस पिंजर में जो आत्मा है उसको खुश रखो। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, और ज़रूर सुनना और कमेंट करना। ये पहला छोटा सा भाषण, धीरे 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 और भाषण, बोर नहीं होना। बाय।